जहाँ पे आए हुए दुमाना के लोग, कुछ चिनौर से हैं, कुछ पौनी चक से, कुछ सांदवन से, जितने भी मौजूद शहरी यहाँ पे आज आए हुए हैं, मैं आप सबका पुलिस स्टेशन दुमाना में आज के इस थाना दिवस पे आप सबका वेलकम करता हूँ। इस प्रोग्राम को जो है हम आगे शुरू करते हुए मोटरसाइकिल नवे फड़ा गए इनफील्ड उन्होंने भी सलेंसर लगे ने दूए ते बड़ा अच्छा काम करा ने उन्हें साहब साढ़े ते खास करके एसपी साहब की जितनी टीम है कहने की बात नहीं है। प्लीज़ क्या करेगी, हम लोगों का साथ चाहिए इनको। अगर हम इनको थोड़ा इंटीमेशन देगा इनको पता चलेगा ये जादूगर तो है नहीं, ये कहाँ से पता चलेगा। एक बात हो रहा है, अगर पुलिस उनको पकड़ती है तो छोड़ती क्यों है? वो 10 दिन के बाद छूट जाते, वो दोबारा करने जाते हैं। उनको कोई कानून बनना चाहिए, कोई सजा मिलनी चाहिए, सख्त कोई दोबारा ना करे। इतने मैं कहूँगा। जय हिंद भारत। उत्थे तो पहले मोटरसाइकिल नहीं होंगे पुलिस को फिर चंद्र कोहली साहब अपने विनोद साहब ये जो मुहिम आपने चलाई है इसके लिए हम सब आपके साथ हैं, मगर कुछ हमें ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, जैसे हमारे काफ़ी जो इस एरिया में खाली जो प्लाट है वहाँ पे ये जो झुग्गियाँ बनाई जाती है और जो झुग्गियों में लोग रहते हैं ना तो उनकी कोई डाटा होता पुलिस डिपार्टमेंट के पास, ना ही कंसर्निंग चौकी जो होती है उनके पास पूरे उनके आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि कल को वो जो ऐसी वारदात करके यहाँ से निकल जाते हैं। मैं एक्स कारपोरेटर भी रहा हूँ कंटोनमेंट वार्ड नंबर 5 से। तो सर ये हमने पहले उस वक्त एसएसपी साहब से भी पहले जो पुराने थे उनसे भी बात की थी। हमने हर एक एरिया में एक डिटेल मांगी थी, अगर कोई किराएदार भी रखता है तो उसके डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। मेरा आजकल आईपीएल जैसे मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, वो सट्टेबाजी इतनी हो रही है कोई हिसाब ही नहीं है। बच्चे जो अपने घर से चोरी करके जहाँ मैं ऑनलाइन जो होता है, एक साइबर ट्रैक होना चाहिए जिसपे पता चले कि हाँ पेरेंट्स अगर करते हैं कि बच्चे ने कहाँ पे पैसे लगाए हैं आईपीएल के तहत। और जो है क्या कहते हैं ड्रीम 11 या समथिंग, जो सट्टेबाज यहाँ पे बैठे हैं बुकीज होते हैं, वो बच्चों को इतना बर्बाद कर रहे हैं, घर की प्रॉपर्टियां तक वो बेच रहे हैं। कि जो माइट कॉलेज है मेरे उधर तो एक हब बना हुआ है, जितने भी लड़के हैं उधर शाम को देखो जब छुट्टी होती है ना झगड़े जरूर होते हैं उधर। सिर्फ यही बात है कि उधर भी थोड़ा नज़र रखो, ज़्यादा ड्रग का उधर ही है। क्यों माइट कॉलेज है उधर थोड़ा नाका लगाना चाहिए। जो जितनी भी गाड़ी है ना पूरी रोड पर लगती हैं और उन्होंने कॉलेज बनाया, कॉलेज के अंदर गाड़ियाँ लगाई हैं क्योंकि उधर एक्सीडेंट होने के चांस ही हो जाते हैं। जैसे बता रहे को बच्चा ड्रग्स की तरफ चला जाता है, बेरोजगार होने के गलत ऐबों में चला जाता है। अभी यहाँ के हालात ये बने हुए हैं कि बच्चे कुछ रेडियाँ लगाते हैं, अपना अपना काम खोला हुआ है, लेकिन दो बच्चे लोकल बच्चे हैं, उनकी रेडियो को उठाया जा रहा है। जो बाहर से आए हुए जिन्होंने रेडियो लगाई हुई हैं बिहार यूपी से, उनकी रेडियो को रखा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी आपके आगे ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, उनका हमारे पास क्या हिसाब रहता है, तो इसमें मैं आपको क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे रिस्पेक्टेबल्स आए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसमें कम से कम भी मुझे लगता है कि 100+ FIR जो हैं हम लोगों ने लगाई हैं। जिन लोगों ने झुग्गी झोंपड़ी वाले प्लस अपने प्लाट्स में बैठाए हुए हैं और प्लस जिन्होंने किराए पे कुछ लोग अपने घरों में बैठाए हुए हैं, जिन्होंने थाने में वेरिफिकेशन का रिपोर्ट नहीं किया है। ये जो है भेदभाव टाइप की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर उठा रहे हो तो सबको उठाइए। पॉइंट ये है कि एक्सीडेंट का कारण बनती है कई बार रेडियाँ ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये मुहिम जो है बीच बीच में चलाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम शहर की तरफ जाते हैं तो सारी सड़कें जो हैं रेडी वालों ने वो मली होती हैं, जिसकी वजह से जैमिंग की सिचुएशन होती है। तो वहाँ भी मुहिम चलती है कई बीच बीच में। तो मैं आपके सामने आपने लाई है ये संज्ञान में बात, तो मैं इनको नेसेसरी डायरेक्शन जो है पास करूँगी। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं कि आप हमें बताइए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कौन सा शख्स है, कई बार क्या होता है कि आपको मोहल्ले वालों को पता है लेकिन उसके पेरेंट्स को पता नहीं है। और हमें ये बताती है कि जब पेरेंट्स से हम बात करते हैं कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, आप इसको चेक करो, तो कई बार
वो नाराज़ हो जाते हैं और बहुत उल्टा हमें बोलते हैं। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम स्पेसिफिक लोगों को लेके चलें। मेरी आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश रहेगी कि जो किसी को आपको पता चलता है, आप एसपी साहब को, जिसका भी आपके पास नंबर है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि ये वाली ऐप जो है ये इस्तेमाल हो रही है इस चीज़ के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाए, उन लोगों को पकड़े हम। लेकिन थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और इसमें आपका नाम कहीं नहीं आया, किसी का भी, कहीं पे भी कोई किसी का नाम नहीं आएगा। हम अपना काम करेंगे, हमें सिर्फ आप लोगों से थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो हम कानून के तहत काम करेंगे। हम इतने सारे लोगों को पकड़ के लाते हैं क्योंकि ज़िंदगी और मौत के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम में से किसी की भी डेथ हो सकती है, अभी दूसरे पल में भी हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर भी हमने अपना काम करना है। ये चीज़ें होंगी, रुकावटें होंगी, लोग बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें अपना काम करना और कानून के तहत करना। देखिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक मुहिम है कि हर वीरवार को हम किसी न किसी थाना में जो है थाना दिवस मनाएं। पब्लिक को हम इनवाइट करें, पब्लिक के जो इशू हैं उनको सुनें, क्योंकि कई बार पब्लिक के साथ अगर हमारा गैप रहता है तो कुछ चीज़ें जो है बिगड़ जाती हैं। और पब्लिक जो है, क्योंकि थाने में आने से कई लोग जो ग्रेज भी करते हैं, तो वो लोगों को भी आने का मौका मिलता है। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जैसे अभी आपने देखा बहुत सारी बातें हुई, वो बड़ी वैलिड बातें हुई, जिसमें हमें भी कुछ जानने का मौका मिला। उन चीज़ों को लेके हम सुधार करेंगे और कुछ जो हमारी बातें थी वो हमने पब्लिक तक के साथ साझा की हैं, सो दैट कि हम पब्लिक और पुलिस मिल के इस जम्मू को, इस सोसाइटी को ड्रग फ्री, क्राइम फ्री बनाए और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुख्ता रहे। टेक्नोलॉजी देखिए, आप सब जानते हैं कि आजकल तो ड्रोन से आ रही हैं, वो चाहे हमारा बॉर्डर हो, पंजाब का हो या कहीं और का। तो ये तो है ही कि इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और मैं तो इसको एक टेररिज्म मानता हूँ और इसको हम टेररिज्म की तरह ही डील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रहता है कि हम जितने भी लोग हैं जो इस काम में मुलव्वस है, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बड़ी सारी दफ़ा हमें कामयाबी भी मिली है। अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले साल हमने 200+ FIRs लगाई हैं, जिसमें 13 FIR जो हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी में लगी हैं, जिसमें 24 हमने सरगना को बंद किया। इसके अलावा हमने पिछले साल 24 लोगों को पिट में बंद किया है। इस साल भी वही हमारी मुहिम जो है जारी है। इस वक्त तक हमारी कम से कम भी 40 FIR लग चुकी है और 4 जो हैं हमने 4 से 5 जो हैं पिट NDPS जो है देखिए लोगों को बंद किया हुआ। देखिए, जब तक पब्लिक शिकायत नहीं करेगी, एक ओपन संवाद नहीं होगा पुलिस और पब्लिक के बीच में, तब तक चीज़ें जो हैं दुरुस्त होने वाली नहीं हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल ओपन दरबार टाइप का एक हमने ये चीज़ रखी थी, पब्लिक से मुलाकात रखी थी। तो जो पब्लिक की शिकायतें आई हैं, जो पब्लिक ने हमें सुझाव दिए हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और सुधार। देखिए, ऐसा है कि ये पूरा एक रोस्टर निकलता है जिसमें थानेदार को कितनी बार लोगों से मिलना है, SDPO साहब को कितनी बार मिलना है, SP साहब को, SSP साहब को, DIG साहब को। इवन आपने पिछली लास्ट वीक भी देखा होगा कि हमारे DG साहब ने जो है वो पब्लिक इंटरेक्शन रखी थी गांधीनगर पुलिस स्टेशन में। तो ये सिलसिला जो है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक है तो पुलिस है जी। तो पब्लिक और पुलिस का रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस रिलेशन को बेहतर कैसे किया जाए, वो एक हमारी कोशिश है।